हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों ये देखिए, मैंने खेत तैयार कर दिया है और अब मैं इसमें मैज मार दूंगा और उसके बाद में इसमें हम पल्लक की बुआई करेंगे। हमारा 1 किला वो उधर है पल्लक का, जो कि अब कटने लग रहा है। उसमें से हमने 3 दिन तक पल्लक काटी है और कल पानी दे दिया था। आज फिर शाम को उसकी कटाई होगी 2 दिन में और 3 दिन में, और वो ख़त्म हो जाएगा। और अब हमने इस खेत में पल्लक बोने की तैयारी की है, तो अब इसमें मैं मैज मार दूंगा, फिर बीज बखेर के इसमें, और उसके बाद में गूल निकाल देंगे। तो ऐसे कुछ हमारी तैयारी है पल्लक बोने की। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किसान अपना भूसा घरों में ले जाते हैं और किस तरह से हम पल्लक की बुआई करेंगे। मैं मैज मारूंगा इसमें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बने रहिए दोस्तों ये देखिए, हमने पल्लक का बीज मंगवा लिया है। इस कट्टे के अंदर पल्लक का बीज है। जो पैकेट थे वो तो हमने वहीं पे छोड़ दिए थे और पैकेटों के अंदर से बीज निकाल कर कट्टे में डाल लिया था। और साथ में ये देखिए, सामने हमारे पल्लक की कटाई चल रही है, जो कि तो आज तीसरा दिन हो चुका है और 3 दिन की ही और ये बाकी है। देखिए सामने 3 बोझ तो बंधे हुए यहाँ पे रखे हैं और ये झूला है, इसमें जोड़ के मैं ट्रैक्टर और इनको फिर बाहर निकाल दूंगा। ये थोड़ी सी पल्लक इधर बची हुई है। कल हमने इसमें पानी चला ही दिया था अल्टरनेटर से, तो पानी देना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि हवा चल पड़ी है पछुआ और बिल्कुल खुश्क हवा है। इस कारण से दोपहर में पल्लक बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे इसमें जी नहीं है, बिल्कुल कान तोड़ के नीचे गिर जाती है। तो इसलिए पानी देना ज़रूरी पड़ा और हमने अच्छी तरह जो जहाँ पल्लक थी वहाँ पर पानी दे दिया है। और वो देखिए मेरा ट्रैक्टर चल रहा है। हमने सुबह मैज मारी थी कि धरती को तैयार कर दें और बीज बगा के और फिर इसमें पानी दे देंगे, वो पल्लक बो देंगे। लेकिन क्या हुआ कि सही तरह से धरती तैयार नहीं हुई, कोनों में ऊंचा नीचा दिखा। फिर सोचा चलो एक बार इसमें कल्टीवेटर निकाल के और फिर गोड़ी मरवा देंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर वाली गोड़ी मरवाएंगे इसमें खेत में। और देखिए ये पल्लक की कटाई चल रही है, तो पल्लक भी 2-3 दिन की रहेगी। फिर इसको भी हम धरती को बा देंगे अच्छी तरह से। बाने के बाद में इसमें देखेंगे कि क्या बोना है। पहले तो 8-10 दिन इसमें धूप और हवा लगने देंगे अच्छी तरह। मिट्टी पलटने वाले एर्रो से इसको एक बार मिट्टी पलट देंगे अच्छी तरह, और फिर इसमें जो कुछ बोना होगा वो बो देंगे। ये देखिए प्याज है हमारी, जो कल हमने पानी दिया था पल्लक में, तो ये प्याज में भी साथ साथ पानी आ गया था। इनमें भी थोड़ी सी रौनक सी दिखाई देने लग गई। लेकिन दोस्तों इनकी बीमारी है जो वो ख़त्म नहीं हुई। ऊपर से जो ये गोब सूख रही हैं, ये बीमारी इनकी ऐसी की ऐसी है। और प्याज भी कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है। तो ये देखिए इस खेत में कल्टीवेटर निकाल रहे हैं हमें। मैज तो मैंने मार दी थी कल, वो पहले आपसे दिखाया था, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा हुआ। लेकिन जो ऊंचा नीचा है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें दिख रहा था मैज मारने के बाद। इसलिए हमने सोचा कि एक बार इसकी कल्टीवेटर से जुताई करके और इसमें पहले कंप्यूटर से गोड़ी लगवा लेते हैं, ताकि अच्छी तरह खेत हमारा तैयार हो सके। और बिल्कुल शाम का समय हो चुका है और गोड़ी लगेगी सुबह।
क्योंकि ये बोझ भी यहाँ से निकालने हैं और बोझ बन गए हैं 7-8, तो ये बोझ बनाएंगे 12 आज। तो अभी टाइम है और शाम के समय अच्छी तरह से बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि काम करने का सही मन 4-5 बजे के बाद लगता है। पहले गर्मी होती है, ये आते हैं 3 बजे, तो 3 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इस समय। तो और पछुआ हुआ है, ये भी गर्म चलने लग गई है आजकल। तो आज तो इनकी जो ये बोझ है इनको बाहर निकालेंगे पहले, और फिर उसके बाद में टाइम बचा तो नीचे वाले जो किले हैं उनमें और कल्टीवेटर निकाल देंगे एक बार। तो दोस्तों ये है सुबह का टाइम अगले दिन, और देखिए ये कंप्यूटर की गोड़ी वाला हमारे खेत में आ चुका है, और हम इसका मैंने सोचा चलो इसका भी वीडियो आपको दिखाई दूँ। तो ऐसी कुछ ये ट्रैक्टर है, और इसके पीछे ये गोड़ी लगी हुई है, जुड़ी हुई है मतलब। और इसका जो फंक्शन होता है इसमें होता है, ये इसमें एंटीना टाइप होता है, ये जो इसके ऊपर गोड़ी के ऊपर एक डंडा सा बंधा हुआ है और एक डंडा खेत से नीचे होता है। तो इसमें लाइट सी जलती रहती है दोनों में, और जैसे लेज़र लाइट होती है सेम टू सेम रात को दिखाई देती है, वो दिन में तो दिखाई नहीं देती, वैसी ही लाइट दोनों तरफ वो होती रहती है। और उसी से आइडिया मिलता है कि ज़मीन कहाँ ऊंची है कहाँ नीची है। और ये गोड़ी अपने आप ऑटोमेटिक मिट्टी को जहाँ ऊंचा होता है वहाँ से उठा लेती है, और जहाँ नीचा होता है मिट्टी को डाल देती है। तो इस तरह से ये एक कंप्यूटराइज गोड़ी है, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक काम करती है। लेकिन इसके जुगाड़ 2-3 होते हैं कि पहले पूरे खेत में इस मशीन को घुमाना पड़ता है, जिससे कि जो लेज़र लाइट है उसके द्वारा पता चल जाता है कि पूरे खेत में कहाँ ऊंचा नीचा है, और वो इसको पकड़ लेती है कि ऊंचा नीचा यहाँ है। और उसके बाद में फिर ये गोड़ी ट्रैक्टर को घुमाए जाओ आराम आराम से, और ये गोड़ी मिट्टी को अपने आप उठाएगी, अपने आप डालेगी। तो ये देखिए अब ये थोड़ा ही खेत बाकी रह रहा है हमारा, क्योंकि पूरा अगर इसी का वीडियो बनाऊंगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा इसको चलते हुए हो लिया, तो थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है। तो ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है, ड्राइवर को कुछ नहीं करना, खाली ट्रैक्टर चलाना है। और इसके पीछे जो ट्रैक्टर के पीछे आप देख रहे होंगे ऊंचा सा एक खंभा है, इसके ऊपर वो लाइट चलती रहती है, और एक जो इसका सिस्टम है वो खेत से थोड़ी दूरी पर रख देते हैं। उन दोनों की सेम ऊंचाई होती है, और वो इससे लेज़र की लाइट यहाँ इस पर गिरती रहती है, और मशीन को ऑटोमेटिक पता चलता रहता है कहाँ ऊंचा नीचा है। तो इस तरह से वो कंप्यूटराइज गोड़ी बोलते हैं। तो देखिए ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता, मशीन को खाली ट्रैक्टर को चलाना है, मशीन अपने आप मिट्टी छोड़ेगी, अपने आप ऊपर नीचे होती रहेगी। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, ये ऐसी गोड़ी होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल जब से ये आई है हमारे जो खेत हैं बिल्कुल, अब मैंने जैसे ये अब गोड़ी लगवा दी तो 1 साल तक हमने इसमें कितनी फसल करें, ऊंचा नीचा बहुत कम होगा, कोनों में होगा, उसकी मिट्टी वैसे सरका देते हैं। लेकिन जो बीच में ऊंचा नीचा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और एक ही लेवल में पानी आएगा बिल्कुल। जैसे कि अगर पानी हमने चला दिया तो पूरे खेत में 1 इंच पानी रहेगा हर जगह पर, ये नहीं होगा कहीं पर वही आधा फुट भरा हुआ है, कहीं 1 इंच है, कहीं 6 इंच है। तो बिल्कुल इस गोड़ी का बहुत ही फ़ायदा हो गया, खासकर पानी बहुत ही ज़्यादा बचाती है, और हमारी जो फसल में पैदावार होती है वो भी बढ़ती है। क्योंकि जहाँ पहले क्या होता था, ज़्यादा पानी जहाँ भर जाता था वहाँ फसल खराब, जहाँ कम रह जाता था वहाँ पेड़ सूख जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल एक सार ज़मीन रहती है, और सब्जी के लिए और दानों के लिए तो और भी बहुत ही ज़्यादा
लाभदायक है ये गोड़ी। तो अपनी फसल बोने से पहले मैं तो ये राय दूंगा आपको कि 1 घंटा अपने खेत में ये गोड़ी आँख मीच के लगवा लो, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर देगी ये। और फ़ायदा पानी का नहीं, बिल्कुल आपका जो फसल है उसमें फ़ायदा, खाद बिल्कुल एक सा लगेगा फसल में, ऐसा नहीं होगा कहीं तक कीड़े हो गए, कहीं तक कुछ हो गया। तो हर एक चीज़ का फ़ायदा है इसमें। अब हम जैसे इसमें पालक बोएंगे तो पालक के गूल निकालेंगे, हम एक नक्का करके पानी देंगे तो पूरे खेत में बिल्कुल एक साथ पानी चलेगा, कहीं पर भी कम ज़्यादा पानी नहीं होगा। तो मैं आपको पानी देने के बाद भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नई टेक्नोलॉजी और इससे हमारा काम जो खेती का काम है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो अब ये मेरे ख्याल से 1000, 1200 या 1500 रुपये घंटा लगती है। तो अलग अलग सबके रेट हैं, तो वो पैसे डूबते नहीं बिल्कुल। इतनी बाई हमारी और पानी और सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो ये काम आप ज़रूर करवाइए अगर आप खेती कर रहे हैं तो। फसल बोने से पहले अपने खेत में गोड़ी ज़रूर रखवाइए। ये देखिए जो ये मशीन खड़ी है तो इसमें से वो लेज़र की लाइट निकलती है और ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तब खेत के लेवल का पता चलता है कि ऊंचा नीचा है या नहीं। और ये जो लगा हुआ आदमी बहुत कम फंसता है ये वैसे तो, लेकिन ये जो गेहूँ का वेस्टेज बचा था टूड़ा बनाने के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है कोने काना में, उसको इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि हम इस किले में भी और इससे नीचे वाले में भी दोनों में ये गोड़ी मरवानी है और दोनों में ही पालक बोएंगे। और ऊपर वाले खेत में तो ये चली रही है। तो अब पहले ये गोड़ी मरवा के और इसमें नीचे गोड़ी आ जाएगी। मैं कल्टीवेटर लेके कल्टीवेटर जोड़ के उस पर बैठा हूँ। इसमें निमट जाएगा तो मैं कल्टीवेटर लगा दूंगा इसमें और फिर ये गोड़ी मार देगा। तो एक ही साथ में आज सारे खेत तैयार करने हमको, ताकि शाम को हमारी ये जो पालक है बो सके। और जहाँ मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ जहाँ, वहाँ पे अलग अलग पक्षियों की भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पर खेत में यही मज़ा है कि अलग अलग पक्षियों की आवाज़ें आती रहती हैं। क्योंकि मैं माइक नहीं लगाता, नेचर का साउंड है जो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है तो इस टाइम पे तो अलग अलग पक्षी अपने आप ही बोलते रहते हैं। तो दोस्तों खेत का एक अलग ही मज़ा है। और आज हम अपने जो ये खेत हैं इनको 2 खेतों को तो बिल्कुल तैयार कर देंगे गोड़ी गाड़ी मार के और अच्छी तरह से मैज मार के, तब हम जाके घर पे रोटी खाएंगे, चाहे इसमें 10 बजो या 11 बजो। और फिर शाम को बीज मैंने आपको दिखाया ही था, कट्टे में बीज बखेर के और गोली निकालने हैं, फिर तो बस काम ख़त्म। तो आज ये काम करके ही जाना है। तो दोस्तों देखिए मैंने ये कल्टीवेटर निकाल दिया है गोड़ी मारने के बाद में, क्योंकि अकेला मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ इसलिए वीडियो तो बनाने नहीं गया। लेकिन अब उस भाई को देख आया हूँ ट्रैक्टर और मैं आ गया हूँ यहाँ पानी पीने। तो देखिए थोड़ी दूर नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन इस खेत की मैंने बाई कर दी थी, इससे अगले वाले में वो बाई कर रहा है और ऊपर वाला खेत मैंने बा दिया था अच्छी तरह से। बस फिर मैं पानी पी लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ और थोड़ा सा उड्डा था वीडियो आपके लिए बनाना ज़रूरी था। तो अब सिर्फ मेरा काम रह जाएगा मैज मारना इनके ऊपर, जो दोनों खेत हैं हमारे। तो मैज मार के और तब घर पे जाके रोटी खाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ
आज का काम है हमारा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि खेती के काम में वीडियो तो लंबे हो ही जाते हैं, ताकि आपको सारी अपडेट मैं दे सकूँ। अब करूँगा। तो देखिए खेत हमने कितना अच्छा तैयार किया है, ना कहीं पे डलिया आपको नजर आ रही होंगी, और बान भी बहुत ही अच्छा कर दिया ताकि हमारे जो गूल हैं वो बढ़िया निकल सके, थोड़े ऊंचे भी, और जो हम बीज डालेंगे वो अच्छी तरह जम भी आए, डलियों के नीचे दबे नहीं। तो थोड़ी मेहनत तो ही है। कुछ डलियाँ तो जो ये गोड़ी हम चलावाते हैं वो ही फोड़ देती है। कुछ अब मैं मैज मारूंगा इनके में सब में, तो मैज ठीक सी भारी मैज है हमारी, तो उसके नीचे आके कुछ इसके नीचे फूट जाएंगी और बढ़िया जो हमारा बान है ये हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी, और चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो में आप हम जो खेती करते हैं उनकी पूरी अपडेट मिलेगी शुरू से आखिर तक, जो कि वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो उसमें आप फूल की खेती, धान की खेती, पालक की खेती और प्याज की खेती और गेहूं की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।